वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। पिंपल्स ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ में हर किसी को एक बार तो जरूर होती है। एक तो आप टीनेजर है तभी आप ये पिंपल्स का इशू फेस करते हैं, या फिर औरतों में भी ये कई बार देखा गया है कि जब उनकी प्रेगनेंसी के वक्त भी जब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं उस वक्त भी उनमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्ने दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपको ये पिंपल्स ठीक करने हैं तो कोई भी फ्रेंड ने बताया वो क्रीम लगा ली, या फिर एड में देख लिया वो कुछ भी क्रीम लेके आए, दवाई लेके आए, साबुन फेस वॉश लेके आए, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपकी पिंपल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आप आपके स्किन को और आपके चेहरे को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी पिंपल की ट्रीटमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि सिर्फ ऊपर से हमें ट्रीटमेंट नहीं देनी है, आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है उसे भी हमें कम करना है। जो स्किन पे इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया की वजह से वो भी हमें ट्रीट करना है। और पेट भी आपका साफ रहे इसकी तरफ ध्यान देना है। और आपके खाने पीने में और आपके डेली रूटीन में आपको क्या चेंजेस करने हैं, क्या पथ्य संभालना है, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। ये आपकी पिंपल के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। अगर ये आप फॉलो करेंगे तभी आपको पिंपल से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो आप बार बार ऊपर से कुछ भी क्रीम लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, वापस आपको पिंपल्स निकलने लगते हैं, फिर कई दिन बाद उसके गड्ढे आ जाते हैं। और अगर एक बार पिंपल्स के गड्ढे चेहरे पे आ गए तो फिर उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। बढ़ा हुआ पित्त कम करने के लिए प्रवाल की 3-3 गोलियां दिन में 2 बार, कामदूधा की 3-3 गोलियां दिन में 2 बार और चंदनादि वटी की 3-3 गोलियां दिन में 2 बार आपको लेनी है। ये तीनों गोलियां आपको लेनी है, इनमें से कोई भी एक औषधि नहीं लेनी, तीनों औषधि लेनी है एक साथ में। और अगर इसके साथ में आपके अंदर ऑलरेडी बहुत हीट की आपको प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी की प्रॉब्लम है, यानी आपके शरीर में बहुत हीट बढ़ी हुई है, आपके बाल जल्दी सफेद होने लगे हैं, आपके हाथों पैरों में बहुत पसीना होता है, थोड़ा भी कुछ टीका खा लिया तो छाले हो जाते हैं, या फिर एसिडिटी की बहुत इश्यू है, अगर आप में ये लक्षण है तो उस वक्त आप सुबह 1 चम्मच उपरसरी का चूर्ण, ये आपको मेडिकल पे मिल जाएगा, ये आपको पानी में मिक्स करके ये चूर्ण सुबह लेना है। और रात में सोने से पहले 1 चम्मच जितना त्रिफला का चूर्ण पानी के साथ में लेना है। ये दोनों चूर्ण आप लेंगे तो ये आपके अंदर बढ़ी हुई हीट को बाहर निकालने का काम करता है। सुवर्णमुखी का चूर्ण ये एक दवाई मिलती है, इसे आप पानी में मिक्स कीजिए, पाउडर फॉर्म में होता है। इसे पानी में, या फिर आपके पास में गुलाब जल है तो इसको लीजिए आप, लेकिन गुलाब जल प्योर होना चाहिए, नहीं तो केमिकल वाला गुलाब जल रहेगा तो उससे आपके पिंपल ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तो इसकी आप एक पेस्ट बनाइए और इसे आपको रात में सोने से पहले आपके जहां जहां पे पिंपल्स है वहां पे पूरी जगह पे इसका एक लेप लगाइए। ये आपके पिंपल्स को कम भी करता है और ये एंटीबायोटिक का काम भी करती है। और दिन में आप वहां पे दशांग लेप लगाएंगे, ये भी आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, इसे बस आपको पानी में या गुलाब जल में मिक्स करके ये भी आप लगाएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल दिन में करेंगे। और ऊपर सारी चूर्ण जो है उसका लेप आप रात में सोने से पहले लगाएंगे और रात भर वैसे ही रहने दीजिए। इसके साथ में अगर आपको पिंपल्स में बहुत खुजली हो रही है तो वेखंड का चूर्ण मिलता है, ये वेखंड का चूर्ण आप पानी में मिक्स करके उसका लेप लगाइए, तो इससे आपकी जो पिंपल्स के में जो खुजली हो रही है वो भी कम हो जाती है। और अगर आपको जब भी खुजली होना पिंपल्स में तो वहां पे नाखून मत लगाइए, क्योंकि आप नाखून लगाएंगे तो वो बैक्टीरिया स्किन में और जगह पे फैलते हैं, इससे पिंपल्स ज्यादा बढ़ते हैं और ये आपको गड्ढे भी बना देते हैं। और जब भी आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल है उस वक्त हम ये टीवी के ऐड में देखते हैं कि ये फेस वॉश यूज कीजिए, इससे सारे आपके चेहरे का ऑयल निकल जाएगा। तो इसलिए आप ये बहुत हार्श वाले फेस वॉश यूज करते हैं जो आपके चेहरे से सारा ऑयल निकाल देंगे, या फिर बहुत साबुन से आप चेहरा धोते हैं। तो ये साबुन और फेस वॉश इस्तेमाल करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हमारे स्किन और एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है इनमें एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, हमारे चेहरे पे जो नेचुरल ऑयल आता है
तो आप ये सभी ऑयल धो देंगे ना तो बैक्टीरिया के लिए खुली एंट्री हो जाएगी आपके स्किन पर आने के लिए। और ये आपके जो ऑलरेडी बैक्टीरिया है उनको भी ये साबुन और फेस वॉश जो है वो ज्यादा इरिटेट करते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। इसीलिए आप जब भी चेहरा धोएंगे ना तो सिर्फ सादे पानी से धोइए। और नहाते वक्त भी आप घर में जो बेसन है उसमें हल्दी और दूध मिला के इसका इस्तेमाल कीजिए नहाते वक्त। और जब भी दिन भर में आप चेहरा धोएंगे तो सिर्फ सादे पानी से धोते रहिए, वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये साबुन और फेस वॉश से दूर रहिए, ये आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके साथ में आपको ये ध्यान देना है कि आप हाइड्रेटेड कैसे रहे, आपकी पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप मीठा छाछ लीजिए, मलाई वाला दूध लीजिए, या फिर नारियल पानी भी आप दिन भर में ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। रात में आप 1 ग्लास पानी में 1 मुट्ठी जितनी काले मनुक्का जो होते हैं उनको भिगो के रखिए और सुबह ये पानी पीजिए। ये भी आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम भी कम करने के लिए मदद करती है। इसके साथ में ही जो धनिया है, हरे धनिए, उसका जूस पीजिए आप। ये भी आपके न्यूट्रिशन भी बढ़ाता है, ये आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में मदद करता है, हीट भी कम करता है और ये आपको एक स्किन को अच्छा सा ग्लो भी देगा। तो आप इसका भी हो सके तो इस्तेमाल कीजिए। और खाने में खट्टी चीजें, ऑयली, फ्राइड या फिर जंक फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें बंद कीजिए, नहीं तो आपकी ये पिंपल की प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो ये थी पिंपल के लिए कुछ ट्रीटमेंट। अगर आपको इसमें और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर दीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन दबा दें, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि न्यू वीडियो आ गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।